जैसे ही आप सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बन जाते हैं, आपके ऊपर क्रीज बनने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। अगर आप कुछ लिखेंगे तो आप पत्थर पे लिख सकते हैं। पानी पे लिखना लिख तो सकते हैं, लेकिन कुछ सेकंड बाद खत्म हो जाएगा, और हवा में लिखना तो इम्पॉसिबल है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज़ेन योगा चैलेंज 2023 में। कृष्णमूर्ति एक बात बोलते थे हमेशा, मुझे लगता था ये इतनी सिंपल सी बात है, ये बार बार इसको क्यों बोलते हैं। बहुत ही सिंपल बात थी। वो बोलते थे कि वन शुड हैव अ लर्निंग माइंड, वन शुड हैव अ लर्निंग माइंड। मुझे लगता था मेरा माइंड तो लर्निंग माइंड है ही, जब भी कुछ देखता है तो सीखता है। लेकिन इस गुरु की जब आप बातचीत सुनेंगे और थोड़ा गहराई में जाकर के इसको कॉन्टेम्पलेट करेंगे, कॉन्टेम्पलेट मतलब एक थॉट को या एक आइडिया को मनन करेंगे, उस थॉट के चारों तरफ अपने अवेयरनेस को कुछ देर के लिए रखेंगे। जैसे पानी में रखते हैं आप कोई चीज़, एक बीज को पानी में रखते हैं तो बीज फूल जाता है, और उसके बाद उसी में से एक चमत्कार होता है, स्प्राउटिंग होती है। ये बहुत नई चीज़ है। आप एक पत्थर को पानी में डाल देंगे, पत्थर के साथ कुछ नहीं होगा, लेकिन बीज स्प्राउट करना शुरू कर देता है, उगना शुरू कर देता है। तो जैसे पानी बीज को उगाता है, ऐसे ही आपका अवेयरनेस एक आइडिया, एक कॉन्सेप्ट को आपके ब्रेन में बड़ा करेगा। तो कृष्णमूर्ति बोलते हैं लर्निंग माइंड, लर्निंग माइंड बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। लर्निंग माइंड के बारे में बड़ी खतरनाक चीज़ भी है। हम लोग का माइंड सीखने वाला माइंड है नहीं, वो तो एंजॉय करने वाला माइंड है। जैसे हमने भी ज़ेन में पढ़ा है कि IESM का जो रेशियो होता है, आई सेंटर मतलब इंटेलिजेंस, जो सीखता है वो 2 होता है, और उससे डबल होता है इमोशन जो एंजॉय करता है, और उससे भी डबल 8 होता है S सेंटर जो चीज़ों को, इनफैक्ट एंजॉयमेंट भी छोड़ दीजिए, वो तो नुकसान की हद तक चला जाता है, एडिक्शन में चला जाता है। S सेंटर एडिक्शन में चला जाता है, वो 8 होता है। तो ये ब्रेन जिसको कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं लर्निंग माइंड होना चाहिए, ये एक्चुअली लर्निंग करता तो है, लेकिन वो सब चीज़ लर्न कर लेता है जो भी उसको दिखता है, जो भी वो एक्सपीरियंस करता है। कोई आदमी सिगरेट पी रहा है, लर्न। कोई आदमी मारपीट कर रहा है, लर्न। गाली गलौज कर रहा है, सुपर लर्न। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, सीख लो। ये हमारा लर्निंग माइंड है, अंधा बेवकूफ माइंड। लेकिन आज के गुरु की कहानी से आपको ये समझ में आएगा कि आपको लर्निंग माइंड में भी सेलेक्टिव लर्न करना होगा। पुराने ज़माने की बात है, एक बहुत बड़ा राजा कहीं से जा रहा होगा, कहीं शादी वादी में किसी फंक्शन में जा रहा होगा, और ये लोग छोटे मोटे तरीके से नहीं जाते थे, पूरे पॉम्प एंड शो से, ढेर सारी आर्मी और उसकी जनता, और एक के पीछे एक रथ, और पता नहीं कौन कौन जा रहे हैं। कहीं एक राजा साहब कहीं जा रहे हैं, और तब तक से उसने जंगल में एक आदमी को देखा, उसके पास कोई कपड़ा नहीं है, मुश्किल से लंगोट साइज का भी कपड़ा नहीं है, और उसका एक पैर दूसरे पैर के ऊपर चढ़ा हुआ है, और ऐसे वो आराम से बैठा हुआ है, एकदम नंगा, गरीब, लेकिन भिखारी नहीं था, एकदम रॉयली आराम से पड़ा हुआ है। और जब राजा ने उसको देखा, राजा किसी चिंता विंता में रहा होगा, कोई होगी उसकी बेटी की शादी नहीं हो रही है, या किसी राजपाट का टेंशन है, या कोई और टेंशन हो, और तब तक से उसको देखा, वो आदमी सुप्रीमली हैप्पी दिखाई दे रहा था, एकदम खुश, मौज में, अपने आप में पूरी तरह से कंटेंटेड, सुकून में, उसको कुछ नहीं चाहिए, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, संतुष्ट, सैटिस्फाइड। जब आप खाना खा लेते हैं तो आपका पेट होता है सैटिस्फाइड, वो है कंटेंटेड। तो इस आदमी को कुछ नहीं चाहिए था, एकदम आराम से पड़ा हुआ है। राजा को दिखाई दिया होगा, बिकॉज राजा अंदर से डिस्टर्ब रहा होगा, था इसके पास बड़ी बड़ी जनता और सेना और रथ और सब कुछ, लेकिन फिर भी अंदर से डिसकंटेंटेड रहा होगा। जैसे आपकी उस पिक्चर में वो राजा परेशान था कंतारा में, और उस आदमी को जब देखा तो उसको लगा यार ये कितना खुश आदमी है, उसको बुलाओ, मिलना है उससे मुझे। वो लोग पहुंचे, बोला आपको राजा साहब बुला रहे हैं। उसने कहा क्या, राजा साहब बुला रहे हैं? आराम से वो पड़ा था, उसको कोई चिंता ही नहीं थी। कौन राजा, कैसा राजा, कोई राजा वाजा किसी को नहीं जानता हूं मैं। अपनी तपस्या, तपस्या में उसको कुछ चाहिए नहीं, ऐसी तपस्या नहीं थी कि कुछ चाहिए, बस मौज कर रहा है। जैसे कृष्ण बांसुरी बजाते थे, ऐसे आराम से मगन। ये सब जब राजा को खबर पता चली तो राजा बोले यार वो तो आएगा नहीं, मुझे ही जाना पड़ेगा। ऐसे ही हुआ था अकबर के साथ भी। अकबर ने कहा था बुलाओ मीराबाई को, सुनना है मुझे, और मीराबाई ने संदेशा ही नहीं, बोलती मैं नहीं जा सकती, और तब राजा आए थे सुनने के लिए।
तो यहाँ पर भी राजा उसके पास गए सुनने के लिए कि भाई तुम इतने खुश क्यों हो। और तब उसको अचानक से एहसास हुआ ये कोई आम आदमी नहीं है। आम आदमी तो परेशान होता है, गरीब होता है, चिंता में होता है। गरीब और अमीर में खाली फर्क होता है अनुपात का, रेशियो का। गरीब की चिंताएं छोटी होती हैं, अमीर की चिंताएं बड़ी होती हैं, लेकिन दोनों की चिंताएं होती हैं। लेकिन ये नॉर्मल आदमी नहीं है। तो राजा ने कहा, स्वामी जी आपको देख के लगता नहीं कि आपको कुछ चाहिए, आप एकदम खुश संतुष्ट लग रहे हैं, आपकी खुशी का क्या राज है और कौन से गुरु से आपने सीखा है, मुझे भी वो गुरु के पास भेजिए, मुझे भी सुकून चाहिए। उस समय उनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं होता था ना, इसलिए राजा बहुत बोर होते रहे होंगे। उसने बहुत जोर देकर गुरुओं के बारे में पूछा। वो ज़माना गुरुओं का रहा होगा कि किसी के पास कुछ सीखना है तो जाकर गुरुओं से सीखो, और बहुत रेयर होते थे गुरु। आज भी जेन्युइन गुरुज बहुत रेयर है। उसने कहा मेरे टोटल 24 गुरु हैं। ये बहुत फेमस टीचर हैं ये। 24 गुरु? कौन कौन से? उसने सारे 24 का नाम गिनाया था, लेकिन यहाँ पर नटशेल में बताता हूँ। वो बताते हैं मेरा शरीर, ये धरती, ये चिड़िया, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ लोगों को, सब ने मुझे सिखाया है। अब ध्यान से सुनिएगा, हमारा माइंड ऐसे नहीं सुनता है। हमारा माइंड किसी भी चीज़ को बोलता है या तो गुड है या तो बैड है या पता नहीं न्यूट्रल। हमारा माइंड 3 कैटेगरी में डिवाइड करता है, लेकिन ये बोलते हैं मेरे लिए ये दुनिया में सब चीज़ें या तो गुड होती हैं या तो बैड होती हैं। और जो चीज़ अच्छी दिखाई दी, इन्होंने कहा मुझे समझ में आ गया कि ये चीज़ मुझे पानी चाहिए, सीखनी चाहिए। और जो चीज़ मुझे बैड दिखाई दी, ख़राब दिखाई दी, मुझे उससे ये समझ में आया कि मुझे ये चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। कोई गेस कर सकता है ये तपस्वी का नाम क्या था? चलिए मैं इनकी दूसरी कहानी बताता हूँ, इनका जन्म की कहानी, तब शायद आपको नाम याद आ जाए। एक ऋषि थे अत्रि मुनि, और उनकी वाइफ थी अनुसुईया। सती अनुसुईया बोलते हैं। कहते हैं ऋषि और अनुसुईया की तपस्या से ब्रह्मा विष्णु महेश तक बड़े खुश हो गए। और कहानी ये है कि उनकी वाइफ्स को जलन होने लगी अत्रि की वाइफ अनुसुईया से, कि वो इतनी पवित्र है कि कोई उसकी पवित्रता को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तो इन तीनों ने अपने हस्बैंड्स को बोला कि तुम जाओ और उस लेडी का तपस्या तोड़ के दिखाओ मुझे, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई इतना पवित्र हो। तो ये तीनों पहुँचे वहाँ पर, और उस ज़माने में ऐसा कल्चर था कि अगर कोई भिक्षु आ जाता है आपके यहाँ और कुछ मांगता है तो वो देते थे। तो ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश अपना रूप बदल के आए, साधु बन के आए, और अत्रि मुनि के यहाँ उनसे, मुनि तो नहीं थे, उनकी वाइफ अनुसुईया थी। तो बोलते हैं हमको भिक्षा चाहिए। उनका ठीक है बताइए क्या चाहिए, आइए खाना खा लीजिए। और उनका ना 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 ना, हम तो एक औरत के ब्रेस्ट का मिल्क ही पीते हैं बस। अगर वो इन लोगों के सामने अपना कपड़ा हटा करके दूध पिलाती है तब तो ये अभद्र हो गई, डिसलॉयल हो गई, और अगर नहीं पिलाती है तो इनके श्राप का पात्र बनेगी। तो फिर क्या किया पता है उन्होंने कमंडल पड़ा था, उसमें से निकाला पानी, और ऐसे मनी मन सोचा कि अगर मेरी तपस्या सही है भगवान, तो इन तीनों ऋषियों को छोटे छोटे बच्चा बना दो। और तीनों छोटे छोटे 1-1 साल के बच्चे हो गए, और फिर वो सवाल ही खत्म हो गया अभद्रता का या डिसलॉयल होने का। तीनों को अपनी छाती से लगाया, दूध पिला करके पालने में डाल दिया। और भैया 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन महीना 2 महीना बीत गया। वहाँ कौन वेट कर रहा है? उनकी बीवियाँ वेट कर रही हैं। ब्रह्मा जी गायब, विष्णु जी गायब, लक्ष्मी भी परेशान, कहाँ है शंकर जी, कहाँ है? फिर कहानी ये है, तीनों आई रोते रोते, बोले हमारे पति को वापस करो प्लीज़, आज के बाद ऐसा हम टेस्ट नहीं लेंगे। तब ये अनुसुईया ने कहा ठीक है, लेकिन एक शर्त है, मुझे इन तीनों को मिला करके एक बच्चा होना चाहिए, तीनों की फोर्स इकट्ठी करके एक बच्चा चाहिए। तो वो बच्चा था ये, उसका नाम था गुरु दत्तात्रेय। कहते हैं अघोरियों के परम गुरु दत्तात्रेय है, परम योगी। कोई कोई तो ये भी कहता है भगवान शंकर के गुरु थे दत्तात्रेय योग के। मुझे एक और एंगल से लगता है कि ये एक परम गुरु, एक महान गुरु थे, क्योंकि ये लोगों से सीख सकते थे, चीज़ों से सीख सकते थे, नेचर से सीख सकते थे। हमारा माइंड कंफ्यूज्ड होता है और जो कुछ भी सामने आता है वो सीखता जाता है। जो कुछ भी आए वो नहीं सीखना है, जो चीज़ सीखने लायक है वो सीखना है। क्या चीज़ सीखने लायक है? हम लोग गॉस्पेल्स 2 पढ़ रहे हैं। आज का पहला सूत्र है ध्यान कर पाना पॉसिबल है, कॉन्सेंट्रेट कर पाना पॉसिबल है, लेकिन सेक्शन 2, 3 और 4 के लिए, हमारे सेक्शन 1 के लिए नहीं, IESM के लिए नहीं। और इसीलिए कि जब आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं तो आप IESM का काम नहीं कर सकते, और जब आप IESM का काम कर रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते या मेडिटेट नहीं कर सकते। तो जब हमारा IES काम करता है तब हम कुछ सोचते हैं, कुछ फील करते हैं या कुछ एंजॉय करते हैं, किसी एडिक्शन में होते हैं। एडिक्शन में होते हैं, कुछ फील करते हैं या कुछ सोचते हैं, कुछ सोचते हैं, फील करते हैं, एडिक्शन में। यही 24 घंटे चलता रहता है, और चलने से हमारा माइंड और हमारा बॉडी थकता रहता है। और जब थक जाता है तो हम आराम कर लेते हैं, सो जाते हैं।
और फिर जब उठते हैं तो कुछ सोचते हैं, कुछ इमोशन, कुछ एंजॉय करते हैं और कुछ एडिक्शन में चले जाते हैं। यही चलता रहता है। अगर आप अपने सेक्शन 2, 3 और 4 को डेवलप करेंगे तब एक दूसरी चीज कर पाएंगे, आप कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे, मेडिटेट कर पाएंगे। आपके नॉलेज बेस में वहां से भी नॉलेज आएगा, जो ब्रह्म है, जो यूनिवर्स है, वो यूनिवर्स का एक माइंड है, वहां से नॉलेज आता है। लेकिन ये दोनों एक साथ काम नहीं करते। जैसे जगना और सोना एक साथ नहीं चलता। आप जब सोते हैं तो आपका ISM काम नहीं कर रहा होता है, आप जगे हुए नहीं रहते हैं। ये चीज किसी और टीचर ने, किसी और गुरु ने इसको इतना साफ साफ नहीं बताया है कि मेडिटेशन और कॉन्शियस माइंड IESM दोनों साथ साथ नहीं चलता। यही इस सूत्र का मतलब है। एक को बंद होना होता है। जब आप आंख बंद करते हैं तो आपका सेक्शन 1 बंद होता है, तभी जाके सेक्शन 2 खुलता है। जैसे आंखें बंद होती हैं तब अंदर का काला काला दिखता है। जब कान बंद करते हैं तो आवाज जीरो नहीं हो जाती, तब अंदर की आवाज सुनाई देती है। या तो आप बाहर होते हैं या तो अंदर। इसीलिए जब आप कभी मेडिटेशन वगैरह ट्राई करना है ना, तो आप अपनी इंद्रियों को बंद करना सीखिए। शुरू शुरू में नींद आएगी। अगर आप आंखें बंद करके ऐसे बैठते हैं, 3 स्टेप ब्रीदिंग करते हैं, तो आप सो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका IESM को इतना काम करते करते आदत पड़ गई है, इतना थकता रहता है कि जैसे हम आंख बंद करते हैं सो जाते हैं। लेकिन जब आप दिन के समय IESM को शांत कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा इमोशंस, बहुत ज़्यादा S सेंटर और बहुत ज़्यादा I सेंटर का काम नहीं लेंगे, शांत रहेंगे, और तब तक आपका सेक्शन 2B के सेल्स डेवलप हो चुके रहेंगे, तो आप सेक्शन 2B में जाएंगे और तब भी आप होश पे रहेंगे। बट वो कॉन्शियस माइंड नहीं होगा, वो अलग ही माइंड होगा। एक बहुत पुरानी चीज़ है, मैं रिपीट कर रहा हूं। जब भी कोई कोडेड इंपल्स हमको आता है तो हम उसको रिएक्ट करते हैं। कोई भी आवाज़, कोई भी दृश्य, कोई भी खाना, कोई भी चीज़ हमारे पास जब आती है तो हम उसको रिएक्ट करते हैं। ये रिएक्शन जब होता है तो वो उसके 4 फॉर्म होते हैं। सबसे पहला फॉर्म कौन सा है? प्योर माइंड एनर्जी स्टेट। जब आपके माइंड में से ये समझिए, लेट्स से आपके सामने एक पेप्सी की बोतल आई। अब आप उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। वो उसमें से आया इंपल्स, तुरंत आपका मुंह में से पानी आया। प्यास लगी है तो आपको लगेगा जल्दी पी लूं। वो चीज आपका हाथ बढ़े, आपको खुशी महसूस हो। इसमें 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है प्योर माइंड एनर्जी स्टेट। ये सबसे प्योर है, इसी में होना चाहिए आपका ज्यादातर रिस्पॉन्सेस। इसी में बुद्ध का, नानक का रिस्पॉन्स होता है। लेकिन इसके बाद का थोड़ा सा और जब स्टिफ हो जाता है, फिक्स्ड हो जाता है, तब होता है थॉट्स, लेकिन सप्रेस्ड, दिखता नहीं है। ये हमारा उस चीज के लिए होता है जिस चीज हमको समझ में नहीं आती। कोई ऐसी भाषा में चीज लिखी हो, या कोई ऐसा इंसान हो जिसको आप पहली बार मिले हो, नहीं जानते, तो आप उसके बारे में थॉट्स होते हैं लेकिन सप्रेस्ड, पता नहीं। और अगर किसी चीज को आप जानते हैं या आपका माइंड उसके बारे में स्टोरी बनाता है, तब आया नेक्स्ट स्टेज, थॉट्स एक्सप्रेस्ड। वो थॉट्स बना हुआ है। जैसे आपसे अगर मैं पूछूं वैभव ने क्या किया, शीश ने क्या किया, मैंने क्या किया, आज क्या हुआ, ये सारे के सारे चीजें आपके मन में चलते हैं। किस रूप में? थॉट्स एक्सप्रेस्ड। आपके मन में थॉट्स चलते हैं ना, ये मैंने किया था, पापा वहां गए थे, मेरी वजह से पापा को ये हुआ और ऐसा हुआ वैसा हुआ। जो कुछ भी आपके मन में थॉट्स चल रहे हैं वो सब के सब क्या है? थॉट्स एक्सप्रेस्ड। और लास्ट में होता है फीलिंग्स एंड एक्शंस, जब वो बाहर निकलते हैं। जब स्कूल की टीचर ने मुझे देखा और मैं उनसे पेपर मांग रहा हूं, टीचर ने मुझसे कहा सॉरी सर, आप पेपर नहीं ले सकते, आपको प्रिंसिपल मैम से मिलना है। तुरंत मेरा सबसे प्योर माइंड एनर्जी निकल के थॉट्स सप्रेस्ड, थॉट्स एक्सप्रेस्ड, इमोशन बन गया, मैम मुझे पेपर देखना ही नहीं है। और ये इमोशन और एक्शन इतना देर तक था, मैं प्रिंसिपल के पास रहा, फिर चेयरमैन के पास रहा। वो सब कांड के समय ये मैं थॉट्स एक्सप्रेस्ड इमोशन के फॉर्म में था। एक्शन निकल रहा था, भभक रही थी ज्वाला। ये चारों स्टेट्स का जानना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारी फ्री विल मतलब हमारा कंट्रोल लास्ट की स्टेज पे सबसे कम है। कहा जाता है जुबान से अगर शब्द निकल जाए और कमान से तीर निकल जाए तो वापस नहीं आता। तो जो चीज आपने बोल दिया, जो चीज कर दिया, उसके बाद उसके ऊपर आपका कंट्रोल ऑलमोस्ट 0 है। हाँ, अगर कोई चीज आप सोच रहे हैं तो अभी भी आपके पास कंट्रोल है, उसको शायद बोले ना, उसको दिखाए ना। और अगर कोई थॉट ऐसा है जो आपके मन के अंदर है लेकिन अभी तक थॉट भी नहीं बना, सप्रेस थॉट है, तो आप उसको उसी थॉट में रोक सकते हैं। आप उसको कोई थॉट भी ना बनने दें, ऐसा भी आपके पास ताकत हो सकता है, बिकॉज आपकी फ्री विल का कंट्रोल थॉट सप्रेस्ड पे काफी ज्यादा है।
सबसे ज्यादा कंट्रोल हमारा होता है प्योर माइंड एनर्जी स्टेट में। अच्छा, लेकिन एक नई चीज एकदम ब्रांड न्यू, बोलते हैं भैया जिसने जैसा कर्म किया उसका वैसा फल मिलेगा, कुछ बुरा किया होगा तभी तुमको उसका फल बुरा मिला, अच्छा करते तो अच्छा होता। जिनोगा बोलती है बकवास है ये। एक्चुअल कर्म हर एक आदमी का ये है, उसके ब्रेन में प्योर माइंड, थॉट्स एक्सप्रेस्ड, थॉट्स सप्रेस्ड और निकलने वाले एक्शन एंड इमोशंस। ये जो मूवमेंट है, ये नदी है हमारे ब्रेन के अंदर में, ढेर सारी ऐसी नदियां बनी हैं हमारे ब्रेन के थॉट्स में। ऐसा जगह बना है, रोड्स बनी है कि जैसे ही हम रिस्पॉन्ड करते हैं इन्हीं रोड्स पर से जाती हैं हमारी एनर्जी। जैसे ही हम किसी चीज को जी लेते हैं, एक बार हमने कुछ बोल दिया, एक बार हमने कुछ कर दिया, वो वहीं उसी रोड पर मेमोरी बन गई, क्रीज बन गई। जहां से, जिस जगह से आप बोलते जाते हैं, करते जाते हैं, आपकी मेमोरी बनती जाती है। वो भी स्टोर्ड है, पिछले जन्मों का भी स्टोर्ड है। जब से आप डिवाइन फ्रैगमेंट से बनकर पहली बार इस दुनिया में आए थे, पहला जन्म से लेकर के आज तक सारी चीजें स्टोर्ड है। नहीं, आप प्योर माइंड, थॉट्स सप्रेस्ड, थॉट्स एक्सप्रेस्ड और एक्शंस एंड फीलिंग्स, ये कर्म है आपका। ये क्यों बोलती है कर्म? क्योंकि इस पे आपका कंट्रोल है। जो कई जन्म पहले किया उस पे आपका कंट्रोल नहीं है। अगर मैं अपने थॉट्स को प्योर माइंड एनर्जी स्टेट में रोक सकूं तो मेरा कोई बुरा नहीं कर पाएगा। जो मां चाहती थी वो तो होगा, लेकिन अगर मैं मां ही हो जाऊं प्योर माइंड एनर्जी स्टेट में, हम वो परम तत्व हो जाते हैं जिसके ऊपर कोई चीज कोई असर डाल ही नहीं सकती। वो अल्टीमेट कैटलिस्ट, जैसे स्पेस है। स्पेस की मेमोरी क्या होगी? स्पेस की फोटो लेंगे तो कैसी दिखाई देगी? और 2 घंटे बाद जवान स्पेस, बूढ़ा स्पेस, मरा हुआ स्पेस, जिंदा स्पेस, सारी स्पेस की शक्ल एक ही जैसी होगी। तो बिल्कुल सही कहा, आपके कर्म यहां ब्रेन में सारे स्टोर्ड हैं, आपके पास्ट सब स्टोर्ड है, लेकिन जो मेन कर्म है वो अभी का है। अभी मैंने क्या बोला, अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने क्या सोचा, अभी मैंने कौन सा रिस्ट्रेन यूज किया। रिस्ट्रेन समझते हैं? मैंने क्या नहीं किया। आप अगर एक मैथमेटिक्स का सवाल लगाते हैं, आज श्रीश का एग्जाम था, मतलब रिजल्ट आया, किसी में 80 में से 60 आए, किसी में 50 आए, किसी में 70 आए, उसके एक एक क्वेश्चन का जो आंसर इसको लगता होगा शायद नहीं यार मैं इतना टॉपर नहीं हूं कि मुझे 90% आ जाएगा, 100% आ जाएगा, इसको लगता होगा। लेकिन अगर एक एक सवाल लगाना शुरू कर दे तो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू लर्न एवरीथिंग, बिकॉज प्योर माइंड एनर्जी स्टेट में इतनी पावर होती है कि वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन ज्यादातर हमारी एक्टिविटीज थॉट्स एक्सप्रेस्ड और एक्शंस फीलिंग्स, हम इतना एक्शंस फीलिंग्स में जा चुके हैं कि वही हमारा कर्म बन गया है। एक आदमी पास्ट में, उसने कई जन्म पहले उसने क्या किया था, किसी को मारा था, और इस जन्म वो सामने आके खड़ा हो गया। अब उसके ऋण बंधन इसके साथ हैं कि वो मुझे मारा था, अब मैं भी उसको मारने वाला हूं। अब होगा क्या? उसने कुछ बदतमीजी की और मेरे मुंह से निकल गई गाली। भाई मैंने जानबूझ के नहीं दिया, मुंह से निकली थी यार, मुंह से निकली थी ना। और उसको गुस्सा आ गया, उसने एक झापड़ उसने भी खींच के मारा, फिर आपने उसको घूंसा मारा 3-4। आपके पास जन्मों के थे ये सब, लेकिन बोला तो इसी मुंह से और अभी था। अगर आपने जिनोगा सीखा होता, प्रैक्टिस किया होता और इस थॉट्स एक्सप्रेस्ड को थॉट सप्रेस्ड बना लिया होता तो ये जो ऋण बंधन था वहीं डिसॉल्व हो जाता। क्या चांसेस है कि हमारे कर्म के फल हमारे ऊपर काम नहीं करेंगे, हम उनसे बच सकते हैं? जैसे ही आप सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बन जाते हैं, आपके ऊपर क्रीज बनने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। अगर आप कुछ लिखेंगे तो आप पत्थर पे लिख सकते हैं, पानी पे लिख तो सकते हैं लेकिन कुछ सेकंड बाद खत्म हो जाएगा, और हवा में लिखना तो इम्पॉसिबल है। तो जब तक आप हैं थॉट्स एक्सप्रेस्ड और एक्शंस और फीलिंग्स, एक्शंस फीलिंग्स, आपके कर्म पक्के हैं, आपका फिक्स्ड, सब कुछ पक्का है। मरोगे तो मरोगे, अच्छा किया है तो अच्छा होगा, बुरा किया है तो बुरा होगा, सब कुछ फिक्स्ड है। आपका फ्यूचर ही फिक्स्ड है, कुछ और नहीं हो सकता आपके साथ। क्यों? बिकॉज आप ही फिक्स्ड हैं। आपका 1 घंटे बाद आप क्या करेंगे सब पता है आपको। लेकिन जैसे ही आप आ गए लिक्विड स्टेट में, मैंने कुछ बोला और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं अभी मुझे पलट कर जवाब देगी गौरी, अरे जवाब ही नहीं दिया, इसका मतलब आप थॉट सप्रेस्ड में आ गई, आपकी स्टेट सॉलिड से लिक्विड में आ गई। और बुद्ध जैसे लोग होते हैं गैशियस स्टेट में, प्योर माइंड एनर्जी स्टेट में, उनका थॉट ही नहीं बनता। आंगुली मार भी आ जाए तब भी वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं कोई नहीं जानता। ऐसे ही बुद्ध में से निकले हैं बोधिधर्म। बोधिधर्म वो आदमी थे जो कराटे स्टार्ट किया था, जिसने मार्शल आर्ट्स, तो उनसे, उनके बारे में कोई नहीं जान सकता कि वो कैसे बिहेव करेंगे। इसलिए एक आदमी जो अपने माइंड के कर्म को मास्टर कर लेता है, वो कर्म को ही मास्टर कर लेता है। जिस दिन मुझे समझ में आया, अरे बाप रे बाप, सारे कर्म मेरे पास्ट के डिसॉल्व हो जाएंगे, बस उस दिन से मुझे मालूम पड़ गया रुको यार, अगर मैं अपने शब्दों को रोक लूं
एक्सप्रेस करने से पहले और अंदर में रिव्यू कर लूं तो मैं अपनी डेस्टिनी का मालिक, मैं जो चाहूंगा वो कर सकता हूं। अब पास्ट का सब टेंशन खत्म। मुझे यहां अपने माइंड के अंदर में एक मेरे पिता हैं, एक मेरी मां है, वो मुझे मारेंगे या गाली देंगे और मेरे मुंह से निकलेगा गुस्सा उनके लिए और रिफ्लेक्स में निकलेगा। अगर उसको निकलने से पहले मैं अपने मन के अंदर में उसको सप्रेस थॉट पे रख लूं और प्योर माइंड एनर्जी स्टेट में डाल लूं, तब मेरा भविष्य क्या होगा किसी और को नहीं पता, इवन भगवान को भी नहीं पता, क्योंकि वो प्योर माइंड एनर्जी स्टेट में है। ये सारी लिखा पढ़ी होती किससे है? तुम जो कर रहे हो उस हिसाब से। सारे कर्म की लेखा जोखा आपके करने से होते हैं, आपके करने से। आपने तो कुछ किया ही नहीं, आपने कुछ सोचा ही नहीं। मैंने किताब पढ़ी, मैंने पढ़ी हैबिट के बारे में, पढ़ी हैबिट के बारे में, कुछ कर्म हुआ? कुछ तो कर्म हुआ। जो कुछ भी आपके माइंड में चल रहा है वो सब कर्म है। इसको समझिए, ये बहुत ही पावर वाली चीज है। मैंने जाकर दरवाजे के पीछे छुप करके अपने पापा मम्मी की कुछ बात सुन ली, कुछ कर्म हुआ उसमें, कुछ तो कर्म हुआ। लेकिन मेन पावर कहां है कर्म में? आपके ब्रेन में निकलने वाला थॉट्स, प्योर माइंड सप्रेस थॉट्स, एक्सप्रेस थॉट्स। अगर बाहर निकलने से पहले रोक लिया, कार चलाते हैं आप लोग, एक्सीलेटर दबाते हैं, रोड कितनी भी खराब हो, आपको गाड़ी चालू करना आना चाहिए, आपको क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर आना चाहिए, बस। अगर आपको यहां का एक्सीलेटर पता है तो बाहर की चिंता ही नहीं करनी। आपने सबसे बुरा कर्म किया हो, पता नहीं बुद्ध कौन से जन्म में क्या चीज किए होंगे, कुछ पता ही नहीं। अंगुलीमार के साथ हुआ ये चीज। अंगुलीमार ने कितने लोगों को मारा था? हजारों लोगों को मारा था उसने। मार मार के लोगों की उंगलियां काट काट के माला पहनता था। उसके बाद बुद्ध से मिला, बुद्ध का साधु बन गया, भिक्षु बन गया। उसके बाद जब वो गया भिक्षा मांगने, कुछ लोगों ने पहचान लिया। शुरू में तो लोग डरे, फिर देखा अरे ये तो भिक्षु दिख रहा है, और भिक्षुओं से लोग डरते नहीं थे। फिर कुछ लोगों ने झापड़ मारा उसको, फिर कुछ लोगों ने पत्थर मारा, लेकिन इसने रिएक्ट नहीं किया, ऑटोमेटिक रिएक्ट नहीं किया अपने एक्शंस को और अपने इमोशंस को, और अंदर थॉट सप्रेस स्टेट पे चला गया और मार खाता रहा, चुपचाप वापस आ गया। और बुद्ध खुशी के मारे फूले न समा रहे थे। बोलते तुम्हारे हजारों जन्मों का पाप डिसॉल्व हो गया केवल पत्थर खा के। ये हिसाब किताब बड़ा टेढ़ा मेढ़ा है यार भगवान का बही खाता। 1 रुपए बराबर 1000 रुपए भी होते हैं, और बहुत बार माइनस करोड़ों का लोन 1 ही सेकंड में चुका हो जाता है। और क्यों ऐसा है? क्योंकि जो कुछ भी आप करते हो, जो कुछ भी आप बोलते हो, जो कुछ भी आप नहीं करते हो, जहां कहीं भी कंट्रोल करते हो, जो कुछ भी पढ़ते हो, हर चीज से बनती है आपके ब्रेन में रिजल्टेंट इंटेंसिटी। क्या बनती है? रिजल्टेंट इंटेंसिटी। और इस रिजल्टेंट इंटेंसिटी का काम क्या है? मरने के बाद इस रिजल्टेंट इंटेंसिटी को पहुंचना होता है उसके सोर्स पे। वो सोर्स क्या है? और इसको वापस आना होता है। वापस कहां आना होता है? क्या है रिजल्टेंट इंटेंसिटी? सवाल यह है कि हम क्या हैं? क्या हम जानवर हैं जो किसी भी चीज को देख करके करते रहते हैं, या किसी भी चीज को देखकर डरते रहते हैं? डरना और पाना यही हमारी नियति है, या हम इसके अलावा कुछ और सटल एलिमेंट है? इस सवाल का जवाब अगर चाहिए तो अब कल मेरे साथ आइएगा, ठीक है? कल और बात करते हैं। थैंक यू दोस्तों।